अक्सर देखे जाते हैं कि सीधे साधे लोग बहुत परेशान होते हैं और लोग उन्हीं लोगों को बहुत परेशान करते हैं। ऐसे लोग कहावत भी है कि सीधे पेड़ बहुत जल्दी कट जाते हैं। सीधा होना तो अच्छा है, सच्चा होना तो अच्छा है, इतना सीधा भी नहीं होना चाहिए कि लोग हमें परेशान करने लगे। एक घटना आपको मैं बताता हूँ जो कि नारदीय भक्ति सूत्रों में वर्णित है। नारद ऋषि के साथ जो घटित एक घटना मैं आपको बताता हूँ नारदीय भक्ति सूत्रों के वर्णित के आधार पर। एक गांव था, इस गांव के पास में एक जंगल था। जंगल के बीच में होते हुए दूसरे गांव को जाने के लिए रास्ता था। उस रास्ते के बीच में एक पेड़ के नीचे उस जंगल के अंदर एक बिल था। वो बिल में एक सांप रहता था। वो सांप क्या करता था, रास्ते में आने जाने वालों को अकारण ही कभी कभी मार देता था, जिसके कारण लोग मर जाते थे। उस गांव के जो ग्वाले लोग गाय जगने के लिए भी जाते थे, कभी कभी किसी ग्वाले को, कभी किसी गाय को, कभी किसी बछड़े को भी मार डालता था, जिसके कारण एक आतंक फैल गया। लोग बहुत डरते थे उस रास्ते में जाने के लिए, और वैसे लोग भी जो जानते थे उस रास्ते में आना जाना करना भी बंद कर दिया। तो इस बात को लेकर के नारद ऋषि को पता चला। नारद ऋषि बोले ये अकारण ही लोगों को मारता है, तो मैं कुछ जाके इस नाग राज को कुछ ज्ञान दे के आता हूँ। तो नारद ऋषि फिर वहीं पहुंच गए, क्योंकि नारद ऋषि, देव ऋषि ये सभी लोक में जा सकते हैं, सभी प्राणियों की, सभी जीवों की भाषा को समझ सकते हैं। उस सर्प की भाषा में जाकर के नारद जी ने बताया कि आप निर्दोष व्यक्ति को क्यों मारते हो, ये तो गलत है। तुम पिछले जन्म में क्या गलत किया था, कितने लोगों को मारा था, क्या पाप किया था, उसका कारण ही तुमको इस सर्प योनि में आना पड़ा। अगर इस योनि में अगर और कुछ पाप करोगे तो न जाने तुम्हारे जीवन में और क्या नीच गति होगी। तो सर्प ने कहा, मुनिवर मैं आपको गुरु मान लेता हूँ, मैं क्या करूँ आप मुझे बताइए, मुझे ज्ञान दीजिए। नारद ऋषि बोले तुम किसी को काटना मत, किसी को मारना मत, यही तुम्हारा गुरु मंत्र है। इतना बोल करके नारद ऋषि अपने स्थान पर चले गए। तब से उस सर्प ने किसी को मारना काटना बंद कर दिया। रास्ते में सब लोग तो जो जानते थे जाना आना बंद ही कर दिया था। जो विशेष कुछ नहीं जानते थे उस रास्ते में आते जाते देखते थे कि एक सांप, मरा हुआ सांप जैसे पड़ा है। तो फिर लोगों को जाकर के बताते थे। लोगों को समझ में आ गया कि वो सर्प आज हो सकता है कि मर गया। तब से फिर लोगों ने उस रास्ते में जाना आना करते थे, देखते थे कि सांप असलियत में हो सकता है मर गया है। और गांव के जो ग्वाले लोग गाय जगने के लिए जाते थे और कभी कभी लट्ठी से लेकर के उस सांप को इधर से उधर, उधर से इधर धनिया मूली की तरह खेलने लगे। तब सांप बहुत परेशान था और लोग भी वो परेशान करते थे, किसी को नहीं काटता था। तो नारद ऋषि मन में ये विचार आया कि देखते हैं उस नाग सांप का क्या हाल है, थोड़ा पूछ लेते हैं। फिर पुनः जब नारद ऋषि उस नाग सांप के पास पहुंच जाकर के बोले कि हे सर्पराज क्या हाल है, तो सर्प ने कहा, हे मुनिवर, हे गुरुदेव, आपकी बात, आपकी ज्ञान जब से मैंने मान लिया, मेरा बहुत बड़ा बुरा हाल है। क्या बुरा हाल है? सर्प ने कहा कि लोग मुझे धनिया मूली की तरह खेलते हैं, लट्ठी से इधर से उधर करते हैं, क्योंकि आपने कहा था किसी को मारना मत, किसी को काटना मत। तब से मैं मारना काटना बंद कर दिया, तब लोग मुझे इतना परेशान करते हैं, पूछो मत। नारद जी ने बोला, आपने मेरे ज्ञान को गलत समझ लिया, मेरी बातों को तुमने गलत अर्थ लगा लिया, क्योंकि तुमको मैंने कहा था कि तुम किसी को काटना मत, किसी को मारना मत, लेकिन तुमने मारना काटना तो बंद कर दिया। उसके साथ साथ बिल्कुल मरे हुए पड़े रहना भी तुम्हारा उचित नहीं था। अगर तुम फुंकार मारते हैं, अगर तुम्हारे अंदर जान है, प्राण है, कुछ आवाज करते हैं, तो लोग डर के मारे तुम्हारे पास कोई नहीं आता, तुमको ना कोई परेशान करते हैं। मैंने तो कभी नहीं कहा था कि तुम बिल्कुल किसी को फुंकारना मत, अपना फना उठाना मत, मरे हुए पड़े रहना, लेकिन तुमने वैसे किया, इसलिए लोग तुमको परेशान करते हैं।
नारद जी जब बता दिया, नागराज ने समझ गया, वास्तव में मैंने अर्थ को अनर्थ लगा लिया, ज्ञान को मैंने गलत समझ लिया, मैंने वास्तव में इतना सीधा नहीं होना था। तब नारद ऋषि अपने स्थान पर पुनः चले गए। नागराज ने तब से अब दूर से जब लोगों को देखता था, फुंकारता था, अब जब उसके फुंकार को देख करके, फना को देख करके दूर से लोग कोई पास में नहीं आते थे, अपने रास्ते में चले जाते थे। लोगों का आना जाना भी चलता रहता था और सर्प ने किसी को ना मारता था ना काटता था और अपने जिंदगी खुशहाली के साथ जिया। कहने का तात्पर्य है कि समाज में जीने के लिए यही नीति भी हमको अपनाना पड़ेगा। नारदीय भक्ति सूत्र में यही कहानी के माध्यम से हमको समझना चाहिए। ठीक है, हमको सीधा होना है, सरल होना है, हमको सात्विक होना है, सदाचारी होना है, भक्ति भावना से जुड़ना चाहिए, लेकिन ये भी नहीं होना चाहिए कि दूसरे लोग हमको परेशान करें और हम चुपचाप सहन करने लगे। हमको उसी तरह उसी नीति को अपनाना चाहिए कि दूसरे लोग हमको परेशान भी ना कर पाए। अब इस कहानी के माध्यम से हमको इस नीति को समझना चाहिए। इसलिए एक पुराने एक संगीत में भी आप लोगों ने सुना होगा, सताता जो न औरों को, न धोखा आप खाता है, वही सद भक्त है तेरा, सदाचारी कहाता है। अगर दूसरों से धोखा खाता है तब भी वो सच्चा भक्त नहीं हो सकता है। दूसरों को सताना तो गलत है ही है, लेकिन कोई सताए तभी हमको चुप नहीं रहना चाहिए। हमको उसका सही प्रतिकार करते हुए अपना रास्ता देखना चाहिए, जैसे कि दूसरी कोई भी हमको परेशान ना करे। इस नीति को हम अपने जीवन में अपना करके जीवन को सुखमय कर सकते हैं इस नारदीय भक्ति सूत्रों के माध्यम से। ये कहानी अगर आप लोगों को निश्चित रूप से अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा लगा है तो आप लोग यह चैनल में पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, अपने मित्रों संबंधियों के पास भी आप आगे बढ़ाइए। ज्ञान दान महापुण्य, इस ज्ञान को आगे बढ़ाइए, जिससे आपका भी कल्याण होगा और उनका भी कल्याण होगा। धन्यवाद।